नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर का BS6 हॉल है। तो BS6 हॉल आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे हमारा लेक्चर चालू होने वाला है जुपिटर के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं और यहाँ पे हमारे पास कई सारे बाइक्स हैं। इन बाइक्स के ऊपर यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स का क्लास होने वाला है जुपिटर के ऊपर। तो उनसे पूछेंगे आपका कौन सा बाइक कंप्लीट हो चुका है। हमारा हीरो और होंडा कंप्लीट हो गया है। कल से TVS स्टार्ट है, स्पोर्ट हो गया है, आज जुपिटर का होने वाला है। ओके, अभी आपको मतलब समझ में आ रहा है क्या? जी सर, सब समझ में आ रहा है। अभी आपका हीरो का वायरिंग हो चुका है। हीरो में आपको कौन से बाइक कंप्लीट की है यहाँ पे? अभी स्प्लेंडर का हो गया, HF डिलक्स का हो गया, अभी TVS का चल रहा है, अभी जुपिटर का क्लास हो रहा है अच्छे से। ओके, आपके यहाँ पे हीरो में आपने स्प्लेंडर किया, स्प्लेंडर का एक्सटेक मॉडल किया, सुपर स्प्लेंडर किया, उसके बाद एक्सट्रीम किया, ग्लैमर किया। ये सारी बाइक्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ। हीरो के, होंडा के भी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम TVS के ऊपर बैठ रहे हैं। TVS के बाद बजाज और बजाज के बाद सुजुकी भी होगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा लेक्चर होने वाला है, सर से बात करते हैं। अभी यहाँ पे TVS जुपिटर का क्लास होने वाला है। अभी आप कौन सी चीज़ें सिखाने वाले हो इसमें? अभी इसके अंदर TVS जुपिटर की वायरिंग आ जाएगी पूरी। यहाँ पर सिस्टम के जो सेंसर आते हैं, पूरे सेंसर कैसे चेक करना है, बाकी सेंसर के अंदर जब कोड आता है तो कैसे यहाँ पे चेक करना है, सेंसर कैसे चेक करते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पे अभी सिखाएंगे पूरी की पूरी। बाकी गाड़ी के अंदर फॉल्ट है, गाड़ी के अंदर फॉल्ट कैसे आते हैं, समझो गाड़ी के अंदर ये पावर मोड पे गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। जब ये पावर मोड के अंदर गाड़ी चली जाती है तो क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पे ECM के अंदर और वायरिंग के अंदर चेक करनी पड़ती है, ये पूरी चीज़ आप क्या करते हैं बताते हैं पूरी की पूरी। दोस्तों यहाँ पे वायरिंग डायग्राम्स भी आपको यहाँ पे पूरा सिखाया जाएगा कुछ इस तरह। चेकिंग मेथड किस तरह होता है। इसके बाद यहाँ पे लाइव बाइक भी है प्रैक्टिकल, जिसके ऊपर मल्टीमीटर OBD स्कैनर की मदद से यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क किया जाएगा। तो कुछ इस तरह यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे हमारे पास सभी प्रकार के बाइक्स है जिनके ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है। नीचे सर का ड्यूक का क्लास चल रहा है, सर के पास चलते हैं। दोस्तों पीछे जी आप जैसे कि देख सकते हो इंजन हॉल है और इंजन हॉल में सर का लेक्चर चालू है ड्यूक के ऊपर। चलो सर के पास चलते हैं। 4 बोल्ट खोला। हर टाइम हमें जो पैकिंग होती है, ये ओरिंग होती है, ये हर टाइम हम ओरिंग ये बदली करवाते हैं। हमारा ध्यान इसके ऊपर जाता है क्या? आपने पैकिंग बदली किया, वापस लीकेज हो रहा है तो किसको चेक करना है आपको? रबर को। अगर रबर नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है तो इसके अंदर क्या डलवाना है? कौन सा वाइशर डलवाना है? ड्रेन बोल्ट का होगा, भी इसमें ड्रेन बोल्ट का बैठ जाएगा, या जो भी वाइशर होगा वो वाइशर डलवा दो तो ये हल्का टाइट होगा। सेम सारे जगहों पे क्या करना है आपको? वाइशर डलवाना है। अभी देखिए एक ये इसका जो आपको बता दिया, अभी ये आपका यहाँ पे क्या है, अंदर प्लग है। अभी प्लग है यानी कि ये प्लग किधर है? सीधा है। ऐसा क्रॉस प्लग होगा तो इधर से आपका प्लग निकलने के लिए चांस है। ये होंडा में आपने देखा है कि उधर अगर पानी गिरता है तो तुरंत नीचे जल। अभी ये जो है, अभी इसको चारों तरफ से क्या किया है, ये होल को बंद करवाए, बराबर। अभी यहाँ पे अगर पानी चला जाएगा, ये पानी सीधा किधर चला जाएगा? प्लग के पास। तो प्लग क्या करेगा? ज़्यादा पानी हो गया, प्लग पूरा पानी से भर जाएगा तो प्लग गाड़ी चलेगा क्या आपका? नहीं चलेगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया है, एक खोल दिया ना ड्रेन। तो इसके कभी भी आप गाड़ी खोलते हो और गाड़ी जोड़ा आपने, और इधर से क्या हो रहा है आपका? ऑयल लीकेज हो रहा है। ज़्यादातर मैकेनिक का वही होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक स्पार्क प्लग खोलना है तो टॉप कवर बैठ गया, तो टॉप कवर है तो इधर से आपको क्या दिख रहा है? प्लग का जगह दिख रहा है ना। फिर इसके अंदर ये यहाँ पे क्या होगा? पूरा ऑयल होगा। ये ऑयल अगर इसके अंदर चला जाता है तो ये ऑयल यहाँ से ही बाहर निकलेगा। तो आपको ऑयल बाहर दिख रहा है तो क्या चेक करना है? तो सबसे पहले ये ओरिंग चेक करना है। क्या करना है? ये देखो ये एरिया में क्या है? टॉप कवर के इसमें ऑयल है। यहाँ से ऑयल, ये देखो ये ओरिंग से होके किस में चला जा रहा है? इसके अंदर। यहाँ से किधर चला जाएगा? यहाँ पे। यहाँ से फिर ऑयल लीकेज हो रहा है तो क्या समझना है? ये वाला ओरिंग क्या है आपका? डैमेज है, खराब है। तो ये ओरिंग को क्या करना है? बदली करना है, चेंज करना है। या बराबर इसको थोड़ा सा बॉन्ड लगा लो। ओके, ये आ गया आपका टॉप कवर। उसकी ओरिंग को चेक करना है, समझना है। यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ये क्या है? कौन सा सेंसर है? EOP सेंसर, इंजन ऑयल प्रेशर सेंसर। ये कहाँ पे होता है? मीटर में होता है। मीटर में होता है ना। कौन सा है उसका सिंबल है? उसमें से क्या गिर रहा है? ऑयल गिर रहा है। तो ये देने का मकसद क्या है? तो ये आपने देखा है ये निस्का RS का कहाँ पे लगा था?
यहाँ पे ये ऐसा क्रॉस ड्रिल था, ऐसा ड्रिल मार के वापस वहाँ पे क्या किया है, थ्रेडिंग किया और उसमें क्या बैठा दिया। अभी ये इसमें भी क्या है, सेम वही है। इसके अभी रेजिस्टेंस मिलेंगे, दबाने के बाद इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या दिया है, एक स्प्रिंग दिया है। जब भी ऑयल का प्रेशर आएगा तो वो स्प्रिंग के ऊपर लगेगा, स्प्रिंग अंदर जाएगा, ग्राउंड मिलना, लाइट। इसके ऊपर अगर प्रेशर नहीं आएगा तो लाइट क्या होगा, तो लाइट क्यों लगता है समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, हाँ खोलो ये। अभी ये कि इसमें क्या है, RS में NS में हमने जो पिछला इंजन खोला था उसमें क्या था, कैमशाफ्ट था। इसमें भी क्या है, कोई भी इंजन हो कैमशाफ्ट होगा ना। कैमशाफ्ट के ऊपर क्या लगा होता है, लोब लगा होता है। लोब भी क्या करवाता है, सक्शन के टाइम उसको खोलना है, एग्जॉस्ट के टाइम में एग्जॉस्ट का खोलना है। सक्शन स्ट्रोक में यानी पिस्टन TDC से BDC आता है बराबर, ये हमारा इनलेट वाल्व खुलना चाहिए, वो वाल्व बंद होना चाहिए। ऐसा हम क्या करवाते, कैमशाफ्ट की सेटिंग करते। हम जो सेटिंग करवाते पिस्टन में टॉप में लेते, बराबर। टॉप में क्यों लेते, क्योंकि टॉप से ही स्ट्रोक की शुरुआत होती है ना। अभी पिस्टन 2 बार ऊपर आ रहा है, कितने बार आ रहा है, 4 स्ट्रोक में कितने बार आ रहा है, 2 बार। 2 बार में यानी कि एक होगा सक्शन से, यानी कि सक्शन स्ट्रोक में TDC से BDC सक्शन। तो अभी सक्शन है, ये सक्शन इनलेट वाल्व खोला तो वो सक्शन स्ट्रोक होगा ना। दूसरा है इनलेट, दोनों वाल्व बंद हो गए और ये पिस्टन BDC से TDC जा रहा है, तब ये होगा कंप्रेसर। अभी BDC से TDC 2 बार जा रहा है ना, एक कंप्रेसर में जा रहा है और एक किधर जा रहा है, एग्जॉस्ट में जा रहा है। अभी एग्जॉस्ट में वाल्व खोलने के बाद ही वो एग्जॉस्ट हो गया ना, ऐसा कुछ है क्या, 2 बार ही वो पिस्टन ऊपर से नीचे जा रहा है। स्ट्रोक कौन ठहराता है, कैमशाफ्ट ठहराता है। हम देखते हैं कि यार इनलेट वाल्व खुल गया यानी कि वो सक्शन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट वाला खुल रहा है यानी कि एग्जॉस्ट। दोनों वाल्व बंद है, दोनों वाल्व आपका ओपन ही है, ऑपरेट ही नहीं है, तो वो पिस्टन टॉप में है, तो कौन सा स्ट्रोक होगा, पावर। कौन सा होगा, जो सेटिंग हम लगाते हैं वो कौन सी सेटिंग लगाते हैं, पावर की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, T। यहाँ पे क्या लिखा है, T क्यों लिखा है, टॉप। ये टॉप नहीं, ये क्या करना है, इसको ऊपर रखना है। और इसको, इसमें कैमशाफ्ट है, बाकी के गाड़ियों में देखो 2 होले, कितने, 2 होले। अभी इसमें ये 12 का बोल्ट है, ये तो समझ में आ गया, ये कट क्यों दिया है, नट खोलने के लिए देना ही पड़ेगा, उसके लिए, उसके बगैर होगा क्या। अभी ये व्हील है, टाइमिंग चेन का व्हील है। बजाज का हर गाड़ियों पे यहाँ पे क्या लिख के आता है, अभी ये T है। T क्या करवाते हम, टॉप में लेते। ये व्हील है, ये व्हील का टॉप किधर आ गया, यहाँ पे आ गया। अरे हर जगह टॉप है ना, इधर भी टॉप है। ये गोल का टॉप किधर आ गया, यहाँ पे। या इसे घुमा देंगे तो ये गोल का टॉप किधर आ गया, यहाँ पे। हमें क्या करना है, ये T टॉप में लेना है। ये व्हील का T लिखा है, ये T किधर रखना है आपको, तो ये हो गया टॉप। ये टॉप में आने के बाद यहाँ पे एक आपको क्या दिख रहा है, खास दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। ये अभी कैमशाफ्ट है, बराबर। अभी कैमशाफ्ट पे हम क्या करवाते, यहाँ पे डॉट लेते, यहाँ पे डॉट लेते, ये T क्या करवाते, ऊपर लेते। ये दोनों पॉइंट हमें क्या करना है, दिखना है। अभी दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या आपको, एक ही दिख रहा है। अभी क्या हो रहा है, दोनों दिख रहा है। ये ऐसे हम हर टाइम क्या करवाते, टाइमिंग लगाते। अभी ये T ऊपर रख दिया है, तो यहाँ पे देखो ये खाच और कैमशाफ्ट का खाच क्या हुआ, मैच हुआ। तब ये कैमशाफ्ट यहाँ पे क्या है, वाल्व ऑपरेट हो रहा है क्या, तो ये पावर स्ट्रोक में आ गया। ये किधर आ गया, अभी ये के हमने इसको क्या किया, ये देखो ये 2 लाइन है, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे। अभी ये लाइन ऐसा लगा दिया तो कैमशाफ्ट कहाँ पे आ रहा है, नीचे की ओर। ऐसे ही लगा देंगे तो ये देखो पावर स्ट्रोक तुरंत होगा ना, पिस्टन टॉप में, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, खुल रहा है ना। तो उसके लिए ये पावर स्ट्रोक में जाना चाहिए हमें। दोनों वाल्व ऑपरेट होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे कब ऑपरेट होना है और कब नहीं होना है, ये डिसाइड कौन करवाता है, हमारा कैमशाफ्ट। तो ये देखो, ये ऐसे लगाने के बाद ये आपका देखो, ये एकदम कैमशाफ्ट क्या है, यानी कि हम कौन से स्ट्रोक में हो गए, अभी हो गए हम पावर स्ट्रोक में। किधर हो गए, जो टाइमिंग लगाती है वो कौन सी लगाते हैं हम, पावर स्ट्रोक की। तो ये मालूम हो गया इसके अंदर हमें क्या करना है, क्योंकि कल भी इंजन हुआ था, उसका आपने देखा है, आपको समझ में आ गया। हमने ज़्यादा माइनस किया था, है कि नहीं, वापस उसको बढ़ा दिया, यानी कि समझ आ गया हमें कितना माइनस करना है। आ गया क्या नहीं, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है। गलती होती है, उससे हम क्या करते हैं, गलती यानी कि क्या है,
अनुभव क्या है? अनुभव ही आपका गुरु है। वो गुरु ने क्या बता दिया, आपने गलती किया, गैप ज़्यादा हो गया, पहला क्या था गैप कम था, तो हमें क्या करना था, तो ये फिलर गेज है बराबर। तो आज मैं बताऊंगा आपको 10 और 13 क्या है, हम 10 क्यों लगाते हैं, कुछ तो भी वजह होगी या नहीं होगी। चलो ठीक है, एक समझ में आ गया। ये क्या करना है आपको, दोनों टी लेने हैं। अभी इसमें कितने कैम से, 2 कैम शाफ्ट है, तो एक इनलेट के लिए होगा और एक एग्जॉस्ट के लिए। अभी ये जो टाइमिंग लगाते हम क्या करवाते, पावर स्ट्रोक में लेते, क्या करवाते, पावर स्ट्रोक में। अभी पिस्टन किधर है हमारा, टॉप में, और अभी हमें क्या करना है, टाइमिंग लगाना है। अभी इसमें 2 कैम शाफ्ट है, अभी ये व्हील निकालेंगे हम, तो व्हील क्या दिख रहा है आपको, सेम है ना, व्हील सेम है, तो कैम शाफ्ट क्या होगा, सेम कैसा होगा, क्योंकि हमारा जो रेगुलर कैम शाफ्ट है उसमें लोब दोनों एक जगह पे होते हैं क्या, एक लोब यहाँ पे होता है, एक लोब यहाँ पे होता है ना, तो एक ये इनलेट के लिए और एक, अभी इसमें भी सेम ऐसा ही होगा ना, एक इनलेट का अलग ही होगा और एक एग्जॉस्ट का, क्योंकि ये जो व्हील है, व्हील हमारा क्या है, सेम है ना, तो किस में बदलाव होगा, कैम शाफ्ट में। अभी देखो ये के, ये मुझे मालूम नहीं है अभी कौन सा किधर है कौन सा किधर है बराबर। तो ये के आपको क्या पता, हम हर टाइम क्या करते, 4 स्ट्रोक के बारे में सिखाते। पहला कौन सा स्ट्रोक है, हम जो टाइमिंग लगाते वो कौन से स्ट्रोक में लगाते, अभी पिस्टन किधर है, टॉप में बराबर। अभी देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, मुझे मालूम नहीं है, लगा दिया, क्या किया, ये वाला कैम शाफ्ट लगा दिया, ये वाला कैम शाफ्ट लगा दिया। लगाने के बाद आपको डायरेक्ट क्या नहीं करना है, जोड़ना नहीं। अभी हमें क्या करना है, मेरे पास ये गाड़ी अभी नया आ गया, क्या आ गया, लेकिन मेरे पास क्या नॉलेज है, मुझे मालूम है हम जो पिस्टन टॉप में लेने के बाद हम जो टाइमिंग लगाते हैं वो कौन से स्ट्रोक में लगाते, पावर स्ट्रोक में। तो यहाँ पे देखो ये सेम क्या किया हमने, लगा दिया बराबर। अभी ये कि इंजन कौन से दिशा से चल रहा है, आगे किसे, तो यहाँ पे देखो सेम हम इसको क्या करते, आगे लेते, तो पावर के बाद कौन सा स्ट्रोक होता है, तो एग्जॉस्ट का वाल्व क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो इसको मैं सेम ले रहा हूँ, तो कौन सा वाल्व खुल रहा है, यानी कि ये बराबर है। अभी इसको क्या किया मैंने, पलटी किया, दोनों व्हील तो सेम है ना, तो इसको क्या किया मैंने, यहाँ पे लगा दिया और इसको यहाँ पे लगा दिया। अभी इसको क्या करेंगे, हम पावर स्ट्रोक में लेंगे, ये टी ऊपर लिया, इसका भी टी ऊपर लिया, ये कैम शाफ्ट आ गए पावर स्ट्रोक में। अभी मैं क्या करूँगा, इसको ऑपरेट करूँगा, तो अभी मैं कहाँ पे हूँ, पावर में। अभी इसको क्या करूँगा, थोड़ा थोड़ा आगे एक सेम लेके जाऊँगा, कौन सा वाल्व खुल रहा है, फिर ये सही है क्या, ये सही नहीं है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा और उसको पलटी करना पड़ेगा। अभी पलटी करने के बाद यहाँ पे आपको स्ट्रोक बराबर मिल गया था। तो ये कि कुछ इस तरह आपका सेटिंग लगाना है। तो दोस्तों इस तरह हम क्लास लेते, पहले भी क्लास में हमने बताया था, सिखाया था। आज हमारे इंजन चल रहा है, एक एक चीज़ हम समझा देंगे। ये इसको 12 क्यों रखवाते, इसको 13 क्यों रखवाते, 10 ही क्यों रखना है, 10 के नीचे क्यों नहीं रखना है, अगर इनलेट में 10 का है तो हम 13 रखने के बाद क्या होगा, कैसे आवाज़ आएगा। तो ऐसा सब कुछ यहाँ पे हमारे स्टूडेंट को पूरी एक एक इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो अगर आपको भी कुछ ऐसा ही बनना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद।